अजीत ये क्या नाम है अपने राव इंद्रजीत जी के बयान देखे कि जो यात्री गए थे उनके हाथों में तलवार डंडे थे। अरे तुम्हें अपनी नेतागिरी चमकानी, उनसे वोट चाहिए तो यार हिंदुओं क्यों ऐसे कर रहे हो? और फिर हिंदुओं के पास वोट क्यों कर? ऐसे नेताओं को ना पूछता हूँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ऐसे नेताओं को हिंदुओं का सबक सिखाना चाहिए। अपने गुंडों को भी कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। जब दिल्ली चल रहा था तो केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये मुस्लिम प्रेस राजनीति करते हैं हमारी। केजरीवाल तो केजरीवाल है। ऐसे कैसे आप केजरीवाल है? सारे बीजेपी के लोग नहीं है, आप ऐसे मत कहो। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल नाम था उसका, आज केजू खान नाम है उसका। सर अरे अजय भाई सुन मैं ला रहा हूँ सर। अरे सुन तो सर, मैं हमारी आने वाली देखिए, यहाँ कांग्रेस भी है, यहाँ आम आदमी पार्टी भी है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये बताए कि जिन लोगों ने मां दरिंदगी की है, क्या ये उसके खिलाफ है? 100% जी, सुनो मेरी बात, सुनो, हम 100% इसके खिलाफ है। ऐसा मैंने नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चौक पर चर्चा। और हम गुरुग्राम के, आप देख सकते हैं, सिटी बस स्टेशन के बाहर का ये चौक है। और आज पूरा एनसीआर का जिक्र करें, पूरे देश का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं हिंसा की आग में पूरा देश जल रहा है। और ये चौक पर तमाम वो लोग हैं, इसमें सभी पार्टियों के हैं। और हालांकि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, तो मैंने पहले ही इनसे रिक्वेस्ट किया है कि कोई ऐसी बात आज के कार्यक्रम में न हो जिससे कहीं ना कहीं किसी की को ठेस पहुंचे या कोई गलत बयानबाजी हो। तो तमाम आप देख सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस हिंसा की आग में पीड़ित हैं। ये लोग थे जिन पर पथराव नूह में हुआ था। और साथ ही तमाम पार्टी के लोग हैं। पार्टी के लोगों को इसलिए बुलाया गया कि ताकि कई तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गया है। लेकिन मैंने जैसा रिक्वेस्ट किया है, एक बार और भी इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा बयान न दे जिससे भाईचारा खराब हो। और शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा आप भी इधर आ जाओ सर। अजीत जी अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा है और सीधा आरोप आप लोगों पे है कि आप लोगों ने ऐसी यात्रा निकाली, ऐसा भड़काया कि पूरा देश जलने लगा। क्या यात्रा निकालने से देश जलता है? आज तक कभी सुना है? अगर ये विधर्मी हमारे पड़ोस में ना बसे होते तो देश नहीं जलता। यात्रा निकालना कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। जब यात्रा निकाली गई थी तो प्रशासन से परमिशन लेकर के निकाली गई थी। ये तो परमिशन जब सरकार ने दी, प्रशासन ने दी, तो जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि वो जो विधर्मी हैं उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो से इंक्वायरी पहले कर लेते। तो इसके बारे में हम ये कहें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ही फैल रही है, वो प्रशासन पूरी तरह से जो मुस्तैद होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और जब ये घटना घटी है, रासवाल आपने कहा पूरा देश जल रहा है, पूरा देश नहीं, मेवात जल रहा है, पूरा देश नहीं जल रहा। और मेवातियों ने जो श्रद्धालु वहाँ पर गए थे, उनके साथ जो जघन्यता से, जो निर्ममता से उन पर प्रहार किए हैं, क्या आपने अब तक की वीडियो नहीं देखी होगी? देखी होगी ना, हाथों भरो मेरे सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनके साथ उन्होंने जो अत्याचार किए निहत्थे लोगों के साथ, तमाम राजनीतिक क्षेत्र के पार्टियों के लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है कि इनके घर में गऊ नहीं है, कोई कहता है डंडे लेकर क्यों गए, जो सरासर गलत है। जितने भी राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उनको राजनीति से दूर हट करके और सच्चाई तक जाना चाहिए कि ये प्लान कब से बन रहा था। कि ये यात्रा तो हर साल निकलती है, कोई नहीं तो निकली नहीं। जब पिछली बार साल यात्रा निकाली गई थी या उससे पहले साल यात्रा निकाली गई थी, उस समय हजारों की संख्या में पुलिस का प्रबंध किया गया था, जो कि अब की बार सिर्फ 800 पुलिस। एक लाइन में बता दो सर, जिम्मेदार कौन है? एक लाइन में। जिम्मेदार मामन खान है। मामन खान। चलिए, और भी लोग हैं। आप लोग भी थे यात्रा में? नहीं, जरा आगे आ जाओ सर। आप ठीक है, इस भाईचारा जो खराब हुआ है किसको जिम्मेदार मानते हो? मामन खान को ही मानते हैं। अच्छा सर, एक हाथ से ताली बज गई? नहीं, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है ताली, लेकिन इसमें एक ही हाथ से बजानी है, क्योंकि मनु को नाम ले रहे हैं, मनु मानेसर। मनु मानेसर ने तो फेसबुक पे कहा है, उधर से मामन खान ने कहा। हाँ, क्या कह रहे हो भाई? आगे आ जाओ। यात्रा में गए नहीं मनु मानेसर। हाँ जी,
लेकिन उससे पहले मोमिन खान ने जो विधानसभा में बयान दे रखे थे वो कितने खतरनाक दे रखे। भाईचारा जो खराब हुआ है, हिंसा फैलाई, से नुकसान आपको हुआ कुछ? सारा ही नुकसान है। क्या नुकसान हुआ है? सभी नुकसान है। एक बार बताओ क्या हुआ है, बता दो सर। यहाँ तो नहीं है लेकिन मेवात में तो है बहुत बारी। यहाँ नुकसान नहीं है जी, आगे आ जाओ जी। खान पीन के लिए रेडिया हर चीज अभी बंद पड़ी है। अभी को पूरा थोड़ी खुली है ये। नुकसान तो हर जगह है इसका। किसको जिम्मेदार किसको मान रहे हो? भाई जिम्मेदार भाई साहब बताऊंगा, मुझे नहीं मेरे इतना ज्ञान नहीं है। समस्या तो आपको भी परेशानी आ रही है। मोमिन खान देखो आप कहा हुआ सुन रहे हो अजीत जी, ये तो गलत, एक तरफा कर रहे हो। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा जरा। ये कौशिक साहब, आप भी लंबी चौड़ी, सर सुन लो, लंबी चौड़ी पोस्ट लिख रहे थे, तमाम देखा होगा। मैंने भी पत्रकारिता में बहुत सारे दंगे देखे हैं, कवर भी किया है। इस पूरी घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हो? देखिए, आपने पहले शुरुआत की कि कोई भी ऐसा ना बोले जिससे भाईचारा खराब हो। मैं सबसे समस्त हिंदुस्तान से नेताओं से पूछना चाहता हूँ, भाई कौन है, चारा कौन है, इस बात को पहचान लो, नहीं तो सब मारे जाओगे। और मेरे खिलाफ जिसको जो केस दर्ज करना और करे, जब तक हिंदू ये नहीं समझेगा कि हम यूनाइट हों, जातिगत छुआछूत से निकलकर समस्त हिंदू जब तक एक नहीं होगा, इनका बचने के कोई चांसेस नहीं है। मेरे को ये बताइए, मैं एक्साइज में रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेवात में कोई भी अधिकारी इन क्रिमिनल्स का पीछा करता हुआ चले जाए तो गांव के अंदर आप इनको पकड़ नहीं सकते हैं। एक बार मैं ऐसे किसी गाड़ी का पीछा करते हुए गया था, हम वहाँ से कैसे बच के निकले वो हमें पता है। हिंदू समाज भाईचारे से बाहर आए, क्योंकि भाई हिंदू है, भाई मुसलमान है, चारा हम हैं। देखो, जब तक आप समस्या को नहीं समझेंगे उसका निदान नहीं होगा। मेरे को एक देश का नाम बताइए जिसके अंदर बहुसंख्यक के पास कम अधिकार हैं और अल्पसंख्यक के पास इतने अधिकार हैं कि आज हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं समान नागरिक संहिता, बहुसंख्यक ये कह रहे हैं यार इनको हमारे ना समान अधिकार दे दो। ये समान अधिकार को तैयार नहीं है। 4 शादियां असंख्य बच्चे पैदा करने के लिए तो सरिया, और गुनाह कर दे तो सजा के लिए संविधान। किस देश में रह रहे हैं हम? सर कौशिक साहब, आप चलो ठीक है, जिस किसी भी गलती हो, लेकिन प्रशासन किस लिए है, सरकार किस लिए है? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, आप मेवात की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू समाज वहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को लेकर लड़ने जाएंगे? अगर किसी एक हिंदू ने भी अगर कुछ ललकार दिया हो, कोई गलत डाल दी हो बात, तो उसके खिलाफ कोई भड़केगा? मेरे को बताइए कि ये मुस्लिम समाज के लोग, ओवैसी के भाई ने डाला था 15 मिनट के लिए हटा लो, कितने हिंदू भड़के थे? ओवैसी बोलता है कि ये योगी मठ में चला जाएगा, मोदी वहाँ चले जाकर, कितने हिंदू भड़के? और हमारे एक व्यक्ति ने अगर कुछ बोल दिया कि मैं मेवात आ रहा हूँ, मेरा कुछ करके दिखाना, और हमारे बहन बेटियों पे पथराव, गोलियाँ और कितनी गाड़ियाँ फूंक दी गई। किस प्रकार का जोश है ये? बिल्कुल। हिंसा को लेकर मैं आऊंगा, हिंसा को लेकर क्या कहोगे आप, क्या मानते हो इसको, क्या मानते हो? हिंसा के लिए मैं जिम्मेवार दिन का मोहम्मद और दिन के छुट भैया जो नेता है व्हाट्सएप ग्रुप बना के उन्होंने एक चीज बताओ, आपको पता है मामन ने क्या कहा था? हाँ, मामन ने विधानसभा में जो स्पीच दिया था, मोनू मानेसर अगर इधर मेवात में आएगा तो प्याज की तरह फोड़ देंगे हम। इन मुसलमानों में हमने देखे अच्छे आदमी जो बाद में भाषणबाजी करते हुए, अच्छे आदमी टाइम पर दिखाई नहीं देते, बाद में भाषणबाजी करने के लिए आ जाते हैं और दंगा करने के लिए। हम देख रहे थे वहाँ पर छोटे बच्चों को आगे करके बुजुर्ग आदमी उनको पत्थर पकड़ गए थे यात्रा में? हम हाजिर था, मेरे सामने हुआ था, छोटे बच्चों को आगे करके बुजुर्ग आदमी उनको जो है पत्थर पकड़ा रहे थे, और बाद में वही बुजुर्ग आदमी जो है सफाई दे रहे। मेरे को ये बताइए, हमारे जो राजनेता थे वो किसी भी पार्टी के हैं, मैंने अजीत ये क्या नाम है अपने राव इंद्रजीत जी के बयान देखे कि जो यात्री गए थे उनके हाथों में तलवार डंडे थे। अरे तुम्हें अपनी नेतागिरी चमकानी, उनसे वोट चाहिए तो यार हिंदुओं क्यों ऐसे कर रहे हो? और फिर हिंदुओं के पास वोट क्यों कर? ऐसे नेताओं को ना, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ऐसे नेताओं को हिंदुओं का सबक सिखाना चाहिए। हमारा जो अजीत जी कहाँ है? अजीत जी रुकिए के सामने। अजीत जी, आप तो बड़े समर्थक बन रहे हो, आपके नेता का ये बयान है, अभी सामने उठाया है, क्या कहोगे आप? ये भी समर्थक रहे हैं जी, ये भी समर्थक रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने कल भी ये कहा था, मैंने वो बयान अब तक नहीं सुना है, वो सुलझे हुए नेता है। अगर ऐसा कोई बयान दिया तो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि श्रद्धालु जो है वह तलवार चलाने के लिए नहीं गए थे। अगर श्रद्धालुओं के हाथों में तलवार होती चलने वाली तो मार के आते, मर के नहीं आते। एक मिनट, आम आदमी पार्टी से जरा इनसे भी पूछ लेते हैं, आपके जो नेता हैं और आप लोग इस पूरी हिंसा को लेकर क्या देख रहे हो, किस रूप में देख रहे हो, और जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहले तो ये जो भी घटना हुई है, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के इतिहास में कभी हुई होगी।
और जिसको सालों सालों तक लोग याद रखेंगे। और खट्टर साहब को तो इसी नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझ के इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहा है कि भाई हम कैसे संभालेंगे, हम कैसे जनता की रक्षा करेंगे, कहाँ 2 करोड़ जनता और 50,000 पुलिस वाले, तो मुझे लगता है कि खट्टर साहब को मंथन और चिंतन की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने पहले एक बयान दिया था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो चादर तान के सो जाऊंगा, तो अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया है और इनको शर्म आनी चाहिए। कोई भी दंगा, सुशील जी आप भी पत्रकारिता में हैं, मैं भी पत्रकारिता में रही हूँ, ये मैंने भी कवरेज की है। आप मान ही नहीं सकती कि बिना किसी सरकारी इंटरफेरेंस के लिए तो चींटी भी नहीं हिल सकती है। यहाँ तो दंगों की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी रैली में अपने गुंडों को भेजा। ऐसी कौन सी इंद्रजीत के बयान को लेकर बात हो रही है? अपने गुंडों को भेजा। कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। जब दिल्ली चल रहा था तो केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये मुस्लिम प्रेस राजनीति करते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। दिल्ली के अंदर सद्भावना जितनी बना रखी है, इसका एक एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल। जब हरियाणा में जब पानी फेंका जा रहा था तो दिल्ली ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुख्यमंत्री जितने भी मंत्री थे। देखा है मैंने भी कवर किया। आप रुक जाओ, मैं आ जाता हूँ, मैं आऊंगा आपके ऊपर, मैं आऊंगा, रुक जाओ सर। केजरीवाल तो केजरुद्दीन है। कैसे आप ये केजरुद्दीन है, क्योंकि एक नहीं करता केजरीवाल मौका प्रस्त है। नहीं सारे बीजेपी के लोग नहीं है, आप ऐसे मत कहो। भारतीय जनता पार्टी ने कॉपीराइट सुन लो भाई कौन है उसका नाम? अच्छा हाँ जी पहले केजरीवाल नाम था उसका, आज केजू खान नाम है उसका। अच्छा नाम कैसे चेंज हो गया? हाँ जी नाम कैसे बदल गया? धर्म वो तो बात में झूठ बोलता है, कभी झूठ बोलता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। क्या झूठ बोले हैं? दुनिया भर के क्या बताऊँ मैं आपको? एक आध दो बता दो, आपको खुद पता है। एक बात बताओ, खालिस्तान को समर्थन देने वाला कौन है? पंजाब में सरकार खालिस्तान को ऊपर चढ़ा के आई है। पंजाब में आज अगर ड्रग्स का जो रैकेट था जो कि पंजाब में था और वो आज हरियाणा पहुंच गया है। और उसके बाद मैं एक्साइज में रहा हूँ, एक बोतल के साथ एक फ्री, ये अट्रैक्शन है। और एक्साइज के अंदर किसी प्रकार का सर अरे अजय भाई सुन मैं ला रहा हूँ सर। अरे सुन तो सर, मैं एक मिनट, अच्छा सुन तो लो। खट्टर साहब का कोई इस्तीफे की जरूरत नहीं है। खट्टर साहब बढ़िया काम चल रहे हैं, वहाँ पे डंपर चल रहे हैं, बढ़िया। ये मौका मिल गया सरकार को, मेवात का इलाज करने का मौका मिल गया। अब जो है वो हेलीकॉप्टर की सरकार चलाते हैं और हेलीकॉप्टर की सरकार चलाते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे इस प्रदेश को चाहिए जो हेलीकॉप्टर से देखता है और जिसका शौक है उमेश अग्रवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या? ये बताओ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ सर। अब सर कौशिक साहब, जरा कांग्रेस के भी बहुत बयान आए हैं, जरा इन लोगों को भी सुन ले। नहीं तो फिर इन्हीं की सुन लो सर। सुनो नहीं कोई नहीं, एक तरफा सुनना एक तरफा की बात नहीं है सर नहीं सुन तो लो सर। एक ही तरफा बात करनी है तो कौशिक जी दिल का तो ऐसे थोड़ी ना। अच्छा बताओ, जी ने एक बात कही कि भाई क्या मेवात खाली मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं है क्या? अगर हमारी यात्रा निकली तो क्या आफत आ गई? हमारी यात्रा जाएगी और 10 बार जाएगी। हमारी यात्रा आज कोई पहली बार नहीं गई, वहाँ पे हर साल गई है। आप इसमें प्रशासन को या सरकार को जिम्मेदार नहीं है कि वहाँ पुलिस क्यों कम थी। हर जब पिछली बार यात्रा निकली थी, ये भाई साहब भी गए थे और मेरे ख्याल अजीत जी भी, हर चप्पे पे पुलिस थी। इस बार ऐसा क्या हो गया? कहाँ इंटेलिजेंस, कहाँ रॉ, कहाँ है आपकी CID? सब कुछ फेल है क्या? क्या बात कर रहे हो आप? क्या मेवात? सुनो भाई साहब, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो भाई साहब। मेवात को मैं फिर कहता हूँ, मेवात हिंदुओं का भी पूरा है। भारत देश है, कोई वो उनका अलग से नहीं है कि उनका हो गया तो हमारा नहीं है। अगर वो रहते हैं तो हमारा भी देश है, हमारा भी प्रदेश है। तो ये सरकार कहाँ थी? मैं कहता हूँ कहाँ थे खट्टर साहब? अगर अभी इन्होंने कहा कि उन्होंने बयान दिया मैं एक आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता, चलो मान लिया उन्होंने बयान दे दिया, तो क्या एक आदमी से वोट मांगने का अधिकार है उनको?
अगर सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे में बयान देना चाहिए कि भैया एक एक आदमी की जिम्मेदारी सरकार की है, आप चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है, या आप अपने वो खींच लोगे। ये 100% सरकार का फेलियर है, आप मानो या ना मानो, कोई मेरी बात से सहमत हो या ना हो, सरकार की 200% इसमें विफलता है। इसमें किसी तरह का कोई उन्माद नहीं, कोई मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बात सच है, इसमें सरकार को पहले अपनी CID एक्टिव करनी चाहिए और करनी चाहिए। मैम रुक जाओ। हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे कि भाई मोनू जिम्मेदार है या फलाना। हाँ, अपन कोई जज नहीं है, वो सरकार अपनी कमेटी गठित करिए, करे दूध का दूध पानी का पानी। अगर चाहे मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, कोई हमारे यहाँ कानून से बड़ा तो नहीं है, आप पूरी सजा दो, लेकिन उसकी जांच कराओ। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भाई वो आदमी होगा या वो नहीं होगा, जो जेन्युइन चीज़ है सबके सामने लाओ। ये शेखावत जी यात्रा में शामिल थे, जो घटना घटी और अब जो स्थिति है, किसको फेल्योर मानते हो, जिम्मेदार किसको मानते हो? सबसे पहली बात तो इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, उस चीज़ के ऊपर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। मेरा ये मानना है सभी को सहयोग करना चाहिए, आपसी चीज़ें खराब ना हो, और जिस तरीके से, जिस बर्बरता से अत्याचार हुआ है, इन जिहादियों ने, इन आतंकवादियों ने जिस तरीके से बर्बरता का परिचय दिया है, वहाँ पे पूरे रोड, चारों रास्ते बंद करके इतनी बड़ी योजना कोई एक आदमी नहीं कर सकता। हजारों की संख्या में लगे हैं ये, और पूरे जितने भी उनके गांव हैं, जिहादियों के गांव हैं, जिहादी जितने भी इस संख्या में सम्मिलित थे, उनका योगदान है इसमें। चाहे वो जो भी है, वो विषय प्रशासन का है, पुलिस का है, और किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना, मोनू का नाम लेना या किसी अन्य का नाम लेना, वो ठीक नहीं है। और जो जिम्मेवार आदमी है, हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, जो जिम्मेवार आदमी अगर गलत बात करता है तो उसको ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, विचार करना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर कि उन्होंने ऐसी जिम्मेवार, गैर जिम्मेदाराना जो बात करी है, उसको ऊपर प्रभाव से उसकी भी जांच होनी चाहिए। मोनू मानेसर नहीं है, मोनू मानेसर क्या कह दिया ऐसा? कोई भी कुछ भी कह देगा तो इसका मतलब AK-47 चलेंगी क्या? वहाँ पे कहाँ से आ गए हथियार? कौन लेके आया? विचार करने योग्य बातें हैं। 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची है, विचार करने योग्य बातें हैं। चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए, क्यों कर दिए गए बंद? पहाड़ों से जिस तरह से गोलियां बरस रही थी, गोलियां चल नहीं रही थी, बरस रही थी, उस विचार को समझना चाहिए और सोचना चाहिए क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैं आ रहा हूँ, गगन जी भी, आप लोग भी थे उस यात्रा में। अब तो खुश हो, अब तो वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं। नहीं, ये कोई खुशी नहीं है। वो 6 घंटे का दंश जो हमारे श्रद्धालुओं ने जो झेला है, वहाँ पीने का पानी खत्म हो गया, महिलाएं बच्चे बिलख रहे हैं। इस बुलडोजर से क्या होता है? बुलडोजर तो अवैध पे चल रहा है ना, दोषियों पे कार्रवाई कहाँ हो रही है? दोषियों पे कार्रवाई कहाँ हो रही है? अवैध दुकानें हैं, ठीक है, लेकिन अवैध दुकानें थी, उनको तोड़ दिया, क्या कर दिया? जो दोषी है उनको वो कहाँ है, कहाँ से आई? वैसे तो सरकार कहती है कि वहाँ अनपढ़ता बहुत है, निरक्षरता बहुत है। वो 10-10, 12-12 साल के बच्चे वहाँ भुखमरी है, वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ AK-47 चल रही है। सेटिंग हो रही है क्या आप दोनों की? नहीं, वहाँ लग रहा है सेटिंग कर रहे हो अलग जाके यहाँ से। आप ही बता दो क्या सेटिंग हुई, क्या सेटिंग हुई? रुक जाओ सर, क्या सेटिंग हुई आप दोनों की? मैं तो पहली दफा कौजी जी से आज मुलाकात हुई है मेरी। कोई सेटिंग की, कोई पार्टी के तो है ही नहीं है, तो भाई हमारे। एक सेकंड, हम मुख्यमंत्री पे और गृह मंत्री पे दोष डाल रहे हैं। मैं सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहला दोष SP और DC का है। उनको बिना किसी देरी के निलंबित करना चाहिए। एक मिनट सुनिए, ये राजनेता ये कहेंगे अपनी बात, नहीं, लेकिन SP और DC को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। नहीं, SP और DC कौशिक साहब एक्साइज में रहे हैं, बड़े अफसर रहे हैं। कौशिक साहब से ये पूछना चाहिए कि एक्साइज में रहते हुए आपको कौन चलाता था? क्या सरकार का इंटरफेरेंस नहीं था? आप कैसी बातें कर रहे हैं कौशिक साहब? एक मुख्यमंत्री बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं कि भैया हम तो नहीं संभाल सकते, हम तो जा रहे हैं। प्रशासन का फेल्योर देखिए कितना बड़ा है। आप वो बेचारे DM को बोल रहे हैं, DM को अगर किसी मंत्री का फोन चला जाए कि खबरदार तुमने ये काम किया, तो हिम्मत होगी? कैसी आप हास्यास्पद बातें करते हैं? बिल्कुल, सरकार के बातें करते हैं। एक बात बताओ सर, आप तो उस दिन यात्रा के दिन मैं कवर कर रहा था, आप थे शायद, मिले थे उसी दिन, आप कह रहे थे कि जाना नहीं है, आप चले गए थे, बच गए फिर? लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा। एक चीज बता दो, चोट लगी कि नहीं? चोट लगी आपको? मेरी बात का जवाब दे। वहाँ पर RSS के सबसे बड़े अधिकारी, उनके नीचे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष,
उनके कहने पे खट्टर और ये कोई कार्रवाई नहीं किया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ 7 घंटे पुलिस नहीं आई, ऊपर से बम गोले पत्थर सब कुछ चल रहा था। सरकार फेलियर, 700 पुलिस वाले लगाए, पहले 2800 पुलिस थी गैलरी साल में। कहाँ गई सरकार? अपने ही आदमियों को मरवा रही है। बीजेपी कहती है हम हिंदुओं के हैं, कहाँ हिंदू तो ये? कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा रहे हैं। कहाँ बुलडोजर? दुकानों पे तोड़ रहे हैं, दुकानों को। मकान तोड़ो उनके, तोड़ के दिखाओ। अवैध दुकानें, एक जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जो बोतल चुनते हैं उनकी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। खड़े होकर पत्थर फेंक रहे थे, वो क्यों नहीं तोड़ रहे? सरकार फेलियर है और सरकार हमारी बात को कोई नहीं सुनना चाहिए। हमारी बात को कोई नहीं सुनता। आरएसएस के अधिकारी वहाँ हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई। माननीय प्रताप सिर्फ तो अगली बार अब नहीं जाओगे ना, अब तो यात्रा में नहीं जाओगे ना। हम यात्रा के नहीं, सरकार के खिलाफ हैं। सरकार मुर्दाबाद है ये। अच्छा, बस इस सरकार की तो जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ राजनीति जो की है वो सांप्रदायिकता की राजनीति की है। सांप्रदायिकता का जहर। एक मिनट नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। जो देखिए कह रहे हैं उनको हम वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही बता दो ना, आप बता दो क्या कहोगे आप? अब सब कुछ तो हो लिया, अब आपकी सरकार आपकी है। टीका आपने किया है, विश्व हिंदू परिषद के हो आप, सरकार आपकी है, फिर भी सरकार मेरा अधिकार है टीका करना। सरकार अभी भी हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है। क्या करें हम लोग? सब आपने टीके के ऊपर टिप्पणी कैसे कर दी है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने टीका किया है, विश्व हिंदू परिषद के हो आप, सरकार आपकी है, फिर भी कुछ नहीं हो रही है। सरकार सबकी है, पूरे राज्य की सरकार फिर नहीं कुछ नहीं कर रही है सरकार। जो प्रशासन का फेलियर था वहाँ, ये मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कहता हूँ। अब क्या अगला कदम क्या है आप लोगों का? जब सरकार तो ऐसी ही है, फिर नहीं, सरकार फेल है। सरकार के ऊपर हम भी दबाव बनाएंगे, सरकार पे प्रेशर बनाएंगे और यात्रा हम जल्द दोबारा भी निकालेंगे। जो नेता बयानबाजी किए हैं, यहाँ जिक्र हो रहा था, मैं नाम भी रख दूं, उनको लेकर क्या करेंगे आप लोग? नेताओं को बयानबाजी संयम में रह के और सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, आपके सांसद साहब ने भी कहा है और आप दुष्यंत चौटाला का भी बयान था जी। एक लाइन बता दो लास्ट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये राजनीति छोड़कर जो अत्याचारी हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। आज जो प्रक्रिया करी है, जो पिछले 2 दिन से चलती आ रही है, उसको कंटिन्यू करके और जो मैन इसके अंदर दोषी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सजा देनी चाहिए, ताकि वो 12-12 साल के बच्चे उनके हथियार हैं, उनके हाथ में बोतल में बम बनाए जा रहे हैं। ये क्या है? ये बहन जी रुकिए 1 मिनट। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम नहीं किया शाहीन बाग के अंदर। आप जो बात कर रहे हो सुनिए, पूरी दिल्ली चढ़ाई थी उसने, क्या कर दिया उसने? इस्तीफा दे दिया। नहीं, इस्तीफा दे दिया उसने। 1 मिनट, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया क्या? आप सुनिए, पहले जो गलत चीज है उसको गलत कहिए, सही को सही कहिए, कहना सीखिए, दम रखिए कहने का। वहाँ पे जो घटना हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई हैं, आप उसको क्यों भूल जाते हो? राजनीति की बात करते हो, वो दोषी है, वो दोषी है। दोषी वो है पत्थर फेंका है, बम फेंके, बच्चे जो दोषी हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई, AK-47 का इस्तेमाल किया, वो दोषी हैं। आप किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। तहकीकात करके उनको कार्रवाई करें कड़ी से कड़ी। सुशील जी, मेरा इसके जवाब में देना चाहती हूँ। मेरे भाई की बात मैं बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से सुन रही थी और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, और यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं मैं पूछना चाहती हूँ, कौन से बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बच्चा वहाँ उस जगह था? मुझे इसका नहीं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, बड़े लोग, बड़े सारे बड़े लोग थे, बड़े लोग थे। नहीं, वहाँ आपको पता है कितने बड़े बड़े पदाधिकारी थे? कितने? नहीं मैम, बहुत बड़े बड़े लोग थे। एक मिनट सुन। केजरीवाल का बेटा बेटी थे क्या? मुहर्रम के जुलूस में केजरीवाल के घर से कोई था क्या? मुहर्रम के जो दंगा हुआ उसमें केजरीवाल ने क्या किया? नहीं, आप बड़े पदाधिकारी थे। मैं आम आदमी पार्टी की मैडम से ये जानना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे मुस्लिमों ने ये दरिंदगी की, इसके खिलाफ ये 2 शब्द बोलेंगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल इसके बारे में बोलेंगी? बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे सारे कौमों को, सारे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी किसी भी जात का हो, ये जो सरकार है ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, इसके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर सवाल नहीं, सांप्रदायिक नहीं है। बात है कि जिन्होंने गलत किया उनसे पार्टी स्पष्ट करे कि मुस्लिमों ने जो गलत किया इसके बारे में आम आदमी पार्टी क्या राय है? क्या केजरीवाल का कोई राय बता रही हूँ, राय बता रही हूँ।
बता रही हूँ सहयोगी हैं। कि जो अरे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांग लिया वो हमारे सामने बोल रहे हैं। इसके साथ हिंदुस्तान को दलील करने वाली पार्टी है ये। ठीक है, लास्ट प्रधानमंत्री मणिपुर रुक जाओ हुड्डा साहब मणिपुर की बात नहीं, क्यों ना मणिपुर की बात करें? एक मिनट मणिपुर इस देश का नहीं है, कौशिक साहब। मणिपुर इस देश का सुन लो मैम, सुन लो हाँ। जैसे सुन लो सर, इतना संवेदनशील मामला है ये जो है इंसानियत पे एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। जैसे आपने आवाज उठाई पकड़ू.com, जैसे हमारे पंकज डावर जी ने कहा जघन्य अपराध है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब इंसान हैं और किसी का भी खून निकाल लो, चाहे चींटी का निकाल लो, मकोड़े का निकाल लो, एनिमल का, मैन का, सबका लाल रंग होगा। और मैं एक आपके बीच में जब पूछता हूँ, जैसे हमारे प्रभु जी कहते हैं अगला जन्म होगा, मान लो अगला जन्म हिंदू का मुसलमान में हो गया तो क्या वो वैसे बोलेंगे, और मुसलमान का हिंदू में हो गया क्या वो ऐसे बोलेंगे? तो मेरा मानना ये है इंसानियत पे धब्बा है और ये जो डबल इंजन की सरकार उसको अपनी जिम्मेवारी लेते हुए सच्चाई को सामने ले गए, और जो सच्चाई है, जो गुनाहगार है, उसको जो मर्जी सजा दे, हम उसके लिए तैयार हैं। दिखा दो, ये मेवात में जाकर दिखाओ। लेकिन मेवात में जोश दिखाने की एक सेकंड देखिए, यहाँ कांग्रेस भी है, यहाँ आम आदमी पार्टी भी है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये बताए कि जिन लोगों ने मां दरिंदगी की है क्या ये उसके खिलाफ हैं? 100% जी, सुनो मेरी बात, सुनो, हम 100% इसके खिलाफ है। ऐसा मैंने पहले भी कहा है, सुनो कौशिक जी, मैंने पहले भी कहा है कि इतना असला आया कहाँ से मेवात में? एक मिनट, इतना असला मेवात में आया कहाँ से, ये भी प्रश्न है। इतने गोली बारूद क्यों भाई? कोई वो बाहर का देश है? इतना कहा है सरकार ये भी तो बताए कि इतना ज्यादा क्राइम मेवात में क्यों बढ़ा? 9 साल से तो सरकार इन्हीं की है, क्यों बढ़ा इतना क्राइम? आप देखो, फिर मैं कहता हूँ सरकार ने 370 हटा के कश्मीर का इलाज कर दिया, मेवात का इलाज करना तो करो ना, रोका थोड़ी ना किसी ने रोका है? अब सरकार से जाने वाले हो क्या? नहीं, इनका सिर्फ मकसद था, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो विदेशी दौरों में बिजी थे और उनको मणिपुर जैसे मैटर से अपनी जान छुड़ानी। मणिपुर का आम आदमी पार्टी का चुटरू सा नेता है, प्रधानमंत्री को बीच में लेता है। देखिए निश्चित तौर पर ये अभी भी रोष आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना रोष है लोगों में इस हिंसा के खिलाफ, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये रोष, अब उम्मीद है कि सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ ये रोष है। साथ ही हमारी भी अपील है कि हिंसा में जो लोग भी शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही आपसी भाईचारा कैसे बने इसको लेकर सबको काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।